दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हसीन अख्तर, हसीन एंड कंपनी के मंच से अपने दोस्त दीक्षित जी और गोयल साहब के साथ जिंदगी के वो पल याद करेंगे जिनमें हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आगे भी उस चीज़ को जारी रखेंगे। मैं दीक्षित जी का परिचय करा दूं कि दीक्षित जी हमारे बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। बहुत काफ़ी अरसे से हमारी उनकी मुलाकात है। गोयल साहब हमारे परम मित्र हैं, उनसे भी काफ़ी अरसे से मुलाकात है। अब मैं चाहूँगा गोयल साहब, आप दीक्षित जी के ज़िंदगी में कब आपकी मुलाकात हुई और किस तरीके से आप जुड़े, इस पर अपना पुराना अनुभव बताएं। अरे क्या बात है। मेरी भी यही इच्छा थी कि आज हमारे सुनील भाई साहब जो जुड़ेंगे तो मैं अपना वही संस्मरण याद करूंगा जिंदगी का कि हमारी किस तरह से उनसे मुलाकात हुई और कैसे हमारी दोस्ती और हमारा साथ आगे बढ़ा और लोगों की इस पर क्या क्या प्रतिक्रिया रही। तो एक्चुअली में वैसे तो सुनील भाई हमारे साथ माधव कॉलेज में रहे, लेकिन उनकी मेजोरिटी अलग थी। उनकी मेजोरिटी वीआईपी लोगों के साथ थी एक्चुअली। केपी सिंह हुए, अशोक शर्मा जी हुए, वो वीआईपी की मेजोरिटी थी और हम उससे थोड़ा नीचे उसमें थे। तो वहां तो हमारी उनकी ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाई। हो सकता है वो उस समय कॉलेज टाइम में मेरे से परिचित भी नहीं रहे हों, लेकिन मैं उनको जानता था क्योंकि वो उस क्लास में थे कि चर्चित मोहरों में थे। तो मैं पहचानता था। तब मैं जब सर्विस में आया, वहां जब इनसे मुलाकात हुई मेरी, तो आप हसीन भाई विश्वास करिए कि इनकी छवि कुछ थोड़ी सी अलग थी। स्टूडेंट लाइन में मुलाकात हुई और जैसे जैसे मुलाकात और जैसे जैसे मेरी मुलाकात आगे बढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि हमारे सुनील भाई के बारे में लोगों की धारणाएं गलत है। किसी एक काम को लेकर, किसी एक इंसिडेंट को लेकर कोई धारणा बना ली है। अदरवाइज जब मैं उनके नजदीक आया तो मुझे महसूस हुआ कि सुनील भाई का दिल बड़ा साफ है और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी तरफ से कभी किसी को कोई ठेस पहुंचाई हो या किसी के प्रति गलत सोचा अभी तक के मेरा जो अनुभव रहा है उनके बारे। तो अब वाक्य ऐसे हुआ शुरुआत कि मैं रेवेन्यू में मेरी पोस्टिंग हुई। सुनील भाई मेरे से बहुत सीनियर थे, तो हमारी ड्यूटी लगी मेले में। मेले में पहले ड्यूटी लगती नहीं मानोगी, दुकान अलॉटमेंट करने के लिए। तो दुकान अलॉटमेंट करने के लिए ड्यूटी लगी मेले में। तो अब सुनील भाई चूंकि थोड़ा से उस समय लापरवाही वाली स्थिति में थे कुछ, तो उन्होंने मेरे से कहा कि संजय भाई ये सारा काम तुम देखो। उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास किया। मुख्य ड्यूटी उनकी थी, मैं केवल उनका सहायक था। सहायक गया था मेले में, मुख्य काम उनका था, लेकिन उन्होंने मेरे पर विश्वास करके पूरा काम मुझ पर छोड़ दिया और मैंने उसको निभाया बखूबी और ईमानदारी से। जो भी बात थी उस दिन के बाद से आज संपर्क बढ़ता गया। हम साथ उठते बैठते रहे, तमाम बातें शेयर करने लगे आपस की। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरी जिंदगी में दो ही शख्स ऐसे हुए हैं। एक हमारे पुराने मित्र बचपन के अशोक जैन, जो सिकंदर गम्बू में जिनकी किराने की दुकान जी, दीक्षित जी भी उनको अच्छी तरह से परिचित है। तो दूसरे दीक्षित जी है जिनसे मैं अपनी मन की बात कहता हूँ और ये लोग मुझसे अपने। गोयल साहब, अब इसके बाद मैं दीक्षित जी से कहूंगा, ऐसी कौन सी गोयल जी ने आपको मन की बात बोली जो आज तक आपको याद है और इसमें आपको बहुत अच्छा लगा? बताइए दीक्षित जी। मन की बात से मतलब है कि अपने मैं बताता हूँ थोड़ा सा और 2 मिनट मैं अपनी बात आगे थोड़ी और बात। जी बोलिए। तो इनसे संपर्क होने के बाद में जो अपने ऑफिस के लोग परिचित थे, उनकी कई लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि यार गोयल साहब, तुम्हारा और दीक्षित जी का क्या संपर्क, क्या मेल, क्या संबंध। मैंने क्यों, वही क्या बात है, क्या हो रही है ऋषि? अरे यार तुमको पता नहीं। मैंने कि मैं सब पता है, मुझे मैं सब जानता हूँ और बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं
वो मेरी दोस्ती बरकरार रहने वाली है, आप खुश भी हो, आपको रखना है रखो, मैं उनकी वजह से अगर छोड़ना है छोड़ दूं। तो हालांकि छोड़ता कौन है, लेकिन उन्होंने, उनको आश्चर्य होता था कि मेरी और दीक्षित जी की दोस्ती का मेल ही नहीं है, उनकी लाइन अलग थी। नहीं, आपको उसके बाद आपको धीरे-धीरे फिर ये बोलना पूरे चाहिए था कि अच्छी भाई बहुत- मेल तो हमारा आपका भी नहीं है, आप भी हमारे नहीं। दोस्त हो। नहीं, खैर उस समय जिस समय जो बात है, लेकिन उसके बाद दीक्षित में धीरे 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 बहुत परिवर्तन आता गया, बहुत परिवर्तन आया है, और आज की तारीख में बहुत अच्छी स्थिति में दीक्षित जी बढ़िया। लेकिन उनके बारे में बस मेरे को बात है, वो क्लीन हार्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए, कहते ना, वो भावनात्मक व्यक्ति है, जिसके कारण उन्होंने जिंदगी में काफी तकलीफें उठाई हैं, और आज भी वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं। तमाम भावनाओं को बहते हुए तमाम लोगों के संग जुड़े होने का लोग उनका नाजायज फायदा उठाते हैं, जो मुझे मालूम है दीक्षित जी उसको समझते होंगे। तो बाकी ठीक है, दीक्षित जी सुनाएंगे। तो दीक्षित जी आप बताएं कि दीक्षित गोयल जी साहब ने आपसे लाइनें- कौन से ऐसे नाजायज फायदे मैं- उठाए? मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, 2 लाइनें कह के दीक्षित जी के लिए। ये दीक्षित जी के लिए समर्पित हैं। दीक्षित जी 2 लाइनें हैं, जो विष्णु श्रीवास्तव अपने कवि हैं, बहुत बढ़िया, उनके 2 लाइनें हैं ये, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ दीक्षित जी के लिए। दीक्षित जी को समर्पित है ये कि दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। क्या धन्यवाद भाई साहब, क्या बात, ये दीक्षित जी को समर्पित है। तालियां। इसके बाद हम दूसरा वीडियो करेंगे जिसमें केवल हमारी फरमाइश के गाने आप गाएंगे, और वो आप और हम करेंगे, और दीक्षित जी उसमें दर्शक के रूप में होंगे। दीक्षित जी आप बताएं कि आपने ऐसी कौन सी बात देखी संजय जी में, जिससे कि आपने इतना बड़ा विश्वास किया कि आप मेले में आपको वो जो काम करना था आप संजय जी के सुपुर्द कर और पूरे बेफिक्र हो गए। ऐसी कौन सी खास बात देखी? आदरणीय, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। आदरणीय संजय गोयल मेरे को छात्र जीवन से मेरे परिचित रहे जी, लेकिन उस समय तो कॉलेज टाइम में तो आईएलओ ही थी, लेकिन नौकरी में जब इनके साथ काम करने का मौका मिला तो इनकी कार्य क्षमता से भी मैं प्रभावित रहा, क्योंकि नौकरी ने मेरे को 12 साल झेला, मैंने नौकरी नहीं करी। अरे एक रिफिल आती थी उस समय 1-2 रुपए की हैसियत 5 रुपए की। इन 12 साल में वो रिफिल खत्म नहीं हुई, लेकिन तनख्वाह बिल्कुल जब चाहिए जैसे घर बैठे हैं तो घर पे आ जाती थी। क्या बात है, क्या बात है। तनख्वाह पेंशन के रूप में लिए? हाँ, और दूसरा, लोग एक ट्रांसफर कराने के लिए परेशान थे, मैंने दिन में 9 ट्रांसफर एक ही दिन में करा दिए अपना। जैसे मेरे को शिकायत हुई कि साहब मेरे को यहाँ नहीं करना है, मुझे यहाँ करना है, तो दूसरे अधिकारी ने पूछा या गोयल साहब से पूछा, बोले यार फलाना करेगा, तो बस मैं उनके पास चला गया। मैं साहब जहाँ नहीं जाना, जहाँ जाना है। नीचे उतर के आए दूसरे, बोले यार कहाँ फंस गए, तो मैं जहाँ नहीं जाना था जहाँ जाना है। फिर चढ़ गए उसी पे, फिर लिखा लाई एक दिन के 9 ट्रांसफर। क्या बात है। और पूरी नौकरी मतलब 12 साल तक समय अपने था। हिसाब से चली, अपने को नौकरी ने नहीं चलाया, नौकरी ने और आपको कट चलाया। गई आप प्यार आशीर्वाद से सब। बहुत फिर बढ़िया। गोयल साहब से मुलाकात होते में जब नौकरी के कार्यकाल में घनिष्ठता बढ़ती गई, तो कुछ पारिवारिक मसले, कुछ आत्मीयता के, कुछ यारी दोस्ती के, ऐसे चर्चाओं के बीच में मतलब आत्मीय लगाव दिन ब दिन बढ़ता ही गया। जी, एक समय ऐसा आया कि हम दिल की हर बात उनसे बगल झिझक के कहते थे, और बड़ी अच्छी सलाह दी जब भी दी उन्होंने। जी, मतलब मेरे जीवन में परिवर्तन के लिए उनका सहयोग मुझे काफी रहा। क्या बात, क्या बात। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मित्र मिलेगा नौकरी में जो मतलब आपको अच्छी सलाह देगा। इन्होंने मेरी इतनी मदद की आत्मीयता से, कभी बस ये है कि हमेशा यही कहते रहे गलत कामों से टक्कर मत पड़ना, और उनकी प्रेरणा लेके मैं आज तक किसी गलत काम में नहीं पड़ा, तो आपके आशीर्वाद से बगैर दाग के नौकरी से रिटायर हो गया। तो दीक्षित जी इससे पहले गलत कामों में थे आप? गलत काम मतलब बुराइयां थी थोड़ी बहुत, जैसे कुछ थोड़ी बहुत हसीनाओं से जैसी? मुलाकात, जैसी थोड़ी बहुत? जैसे थोड़ी बहुत कुछ हसीनाओं से मुलाकात, अच्छा कुछ शराब की सीमाएं लांघ जाना, अच्छा।
शराब के लिए तो पर्यायवाची बन गया था मैं, कि अगर किसी से कहो यार सुनील से बात, तो बोले यार कहाँ भेज रहे हो वो शराब पिए। अरे लेकिन वो भी आज इसी वजह से लोग कहते थे कि यार तुम्हारा जोड़ नहीं है। और अच्छा गोयल साहब से मुलाकात होती थी तो लोग कहते, बोले यार किस आदमी से दोस्ती कर ली तुमने, इसमें सारी बुराइयां हैं, तुम में कोई बुराई नहीं है, इसकी तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई। लेकिन साहब समय ने सब सुधारा है और इनकी प्रेरणा से मैंने कुछ अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश ऋषि करी जी, है, आप ईश्वर की कृपा से। आपके अंदर जो सच्चाई है ना, कि इतनी सब बातें बिल्कुल स्पष्टली बोल दें, आपको ये मालूम है कि इसको दुनिया का कोई भी आदमी देख सकता है। और आप नहीं तो हमको आप अपनी सच तो बोलना ही चाहिए आदमी को साहब। आप सही देखो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत से सच ऐसे हैं जो आदमी नहीं बोलता। ये आपकी नहीं, हिम्मत है। बोलने में कोई बुराई नहीं है, नहीं, बुराई तो नहीं है, अपना अच्छा ही दिल का है, बोझ भी हल्का होता है। लेकिन आदमी बहुत से ऐसे होते हैं कि सही बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, और आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप सही बोलने में खड़े हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से जो है ना, आप संजय भाई को अपना बहुत अजीज मानते हैं? नहीं साहब, संजय भाई ने मेरे को हर जगह सहयोग किया। कोई गलत काम, बस एक जरूर इनका काम है तो कोई गलती नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब करो आप, लेकिन ऐसा कोई गलत काम मत करना जिससे तुमको भी तकलीफ हो या परिवार को तकलीफ हो जी। तो इनकी प्रेरणा से मैं, मतलब हालांकि नौकरी में तो ऐसा कोई गलत काम था ही नहीं अपने साथ में। जब नौकरी की नहीं तो गलत काम क्या होगा? हाँ, नौकरी ने हमको किया अक्सर जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब जल हाथ में है मेरे, नेट 12 साल तक नौकरी हमने की। अगर तनख्वाह हमारी कहीं बट रही है तो हमको जहाँ चाहिए भाड़े पे, तो वो तनख्वाह बेचारा देने वाला हमको भाड़े पे देने आता था। क्या बात। उसके बाद तो फिर खाते में निकलने लगी। हाँ जी, उसके बाद तो फिर खाते में आने लगी, तो कोई देने वाले का प्रश्न ही नहीं है। आने नहीं, खाते में भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो आपके आशीर्वाद से कुछ ऐसा मतलब संबंध कह दो या लोगों से जिस विभाग में पहुंच जाते थे कोई ना कोई परिचित मिल ही जाता था, तो भीड़ में अपना नंबर पहले लग जाता था। क्या बात, क्या बात। तो ये सब ईश्वर की कृपा है, अपना कुछ नहीं है। बस ये आपके आशीर्वाद से आप सुरक्षित बैठे हैं। गोयल साहब की समय समय पे याद आती रहती है हर वक्त। नहीं, अब अपन जो है ना गोयल साहब और अपन लोग हर रोज जो है ना मिलेंगे, और ऐसे ही अपनी जिंदगी के जो खट्टे मिठे जो समय है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। नहीं गोयल साहब, आपने तो काफी अच्छे साहब हमारी नजर में, और हमारे को तो हर जगह सहयोग किया उनने। नौकरी में भी हमें कोई समस्या आती थी तो वो उसका